नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ फिर उपस्थित है हमारे गुरुजी, जो आज हमें पुनः एक नई अध्यात्म रोचक बातों के बारे में बताएंगे। और आज का हमारा विषय है ध्यान। ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो दर्शकों, कि जो ध्यान है, इस ध्यान की सभी जो ज्योतिष लोग है, जो भी विद्वान पंडित लोग हैं, या फिर हमारी जो मेडिटेशन जो बताते हैं हमें, ये वास्तविक मतलब इसको कैसे करना चाहिए। बात ये है कि ध्यान वास्तव में है क्या, और उसको करने की सब अलग अलग विधियां बताते। तो आज हम उसी सत्य के बारे में जानेंगे कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए, वास्तविक ध्यान क्या होता है, उसको करने की प्रॉपर तरीके क्या है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय या टॉपिक, ध्यान। तो हमारे गुरुजी से हम सर्वप्रथम यही क्वेश्चन करते हैं कि ध्यान क्या होता है। ध्यान के बारे में बताए गुरुजी। हाँ ठीक है। ध्यान क्या है ना, सबसे जी पहले हमको ध्यान को समझना होगा कि ध्यान के अब बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि ध्यान करते समय नींद आ जाती है, जी। या झपकी आती है, या ध्यान करने में मन नहीं लगता मन है। नहीं लगता है, मन में हाँ कई ऐसी, प्रकार के विचार उठते हाँ हैं बहुत से उनके। विचार उठते हैं, तो ये ऐसी बहुत सी समस्याएं आती है। हाँ, तो ध्यान जो है, अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान किसका करना, ये भी एक प्रश्न है कि ध्यान हम करें तो किसका करें। किसका करें। हाँ, और जैसे कई बहुत से धर्म है, बहुत से धर्मों के अलग अलग ईश्वरों के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, है ना। तो वो जो है अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने देवताओं की का ध्यान करते हैं। और प्रश्न ये है कि देवताओं का जो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में जब हम जाते हैं, तो ध्यान में जो है हमको पूरा जो है, एक तो सितारे सितारे टाइप के बहुत से दिखते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें अगर किसी मूर्ति का भी अगर हम कल्पना करते हैं, तो हम उसका पूरी मूर्ति का एक साथ कल्पना नहीं कर सकते। उसमें जैसे मान लो अगर कोई शंकर जी का ध्यान करता है, तो हम एकदम शंकर जी की अगर मूर्ति को अगर हम देखते हैं एक साथ, तो भी हम किस जगह पे, किसी एक जगह पे तो उसको निश्चित करना ही पड़ेगा ना। ध्यान का मतलब यह है कि ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे ये 7 प्रकार के चक्र होते हैं हमारे शरीर में, जी है। एक तो मूलाधार हो गया, एक स्वादिष्ठान हो गया, ठीक है, उसके बाद में मणिपूरक हो गया, मणिपूरक के बाद में स्वादिष्ठान, है ना, और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो ये जो 7 प्रकार के जो चक्र हैं, तो बहुत से लोग एक एक चक्र को जगाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये जो 7 प्रकार के जो चक्र हैं, इन सातों चक्रों का केंद्र बिंदु जो है वो आज्ञा चक्र में। यदि हम एक आज्ञा चक्र में अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उससे ये जो सातों चक्र जो है, जी। कौन कौन से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, तो ये सातों चक्र जो है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्वादिष्ठान को करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मणिपूरक को करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे चक्रों का जो केंद्र बिंदु है वो आज्ञा चक्र में, जो आज्ञा चक्र कहाँ पे, दोनों भुवों के बीच में। अब हमको ध्यान वहां करना है। अब प्रश्न ये है कि बहुत से धर्मों में बहुत से लोग हैं, और जो अलग अलग देवी देवताओं की अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ या आस्था रखते हैं, तो वो अपने देवताओं का ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान में एक विशेष ये है कि जब भी हम किसी मूर्ति का भी ध्यान करते हैं या किसी भी देवता का ध्यान करते हैं, तो उसका चरम बिंदु जो है, वो मूर्ति जो है वो अदृश्य हो जाएगी, और उसकी जगह पे एक सितारा चमकने लगता है। किसी का भी ध्यान करें, किसी भी देवी देवता का ध्यान करें, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने ध्यान किया और सितारा दिख गया, ऐसा नहीं है। उसको आपको घंटों बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अगर हम 1 घंटा बैठते हैं या आधा घंटा बैठते हैं, या जो भी हमको समय जो देना चाहते हैं उसके अनुसार हम ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय जो है मंत्रों का जाप, है ना। अब बहुत से लोग क्या है, एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो एक मंत्र का जाप कर करके आज उब जाता है। भाई कब तक कि अब ठीक है, अब एक मंत्र हो गया, बहुत देर से तो अपन जप कर रहे हैं, तो वो क्या है, उस ध्यान से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जैसे 50 मंत्रों को याद कर दिया, या 10 मंत्रों को भी याद कर दिया, ठीक है ना, तो उन 10 मंत्रों को जब बोलेगा एक के बाद एक, एक के बाद एक के, तो उसको समय का ख्याल नहीं रहेगा। एक बात। दूसरा
कि जो सितारा जो दिखेगा वो 1-2 घंटे रोज मतलब आपको उसमें देना पड़ेगा ध्यान में। अब ध्यान जो है मैं जिसमें भी आस्था रखता हूँ, तो एक इसको ये मान के चलो कि जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, ये जो परब्रह्म है, वो निराकार है, निर्गुण है। तो वो जो निर्गुण है वही सितारा है, वही परमात्मा है। तो जिस भी परमात्मा को, जो भी ईश्वर की भक्ति करते हो, उस ईश्वर को उस सितारे के रूप में देखो, क्योंकि उसका जो आकार है वो सितारा ही है। ठीक है, सितारे के रूप में वो दिखेगा, चाहे किसी भी भगवान की, किसी भी धर्म के, किसी भी देवी देवता के, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, जो भी देवता है, सभी देवताओं का किसी का भी अगर ध्यान रखोगे तो उसकी जो चरम सीमा जो है वो सितारे में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये बार बार के अभ्यास से होता है। मैं कहूँगी मैं एक दिन में बैठ जाऊँ और 10 मिनट में पूजा पाठ कर लूँ, ध्यान कर लूँ, तो ऐसे से नहीं होगा। ये आपको निरंतर प्रतिदिन करना होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ध्यान जो है, अब ध्यान में क्या होगा, अब हमको एकदम तो सितारा दिखेगा, तो हम तो जो भी हमारे जो इष्ट है हम उनका ध्यान करेंगे पहले। तो अब ध्यान जब करेंगे उनका, तो पूरी जो उनकी आकृति है वो हमको इस आज्ञा चक्र में स्थित करना है, बहुत छोटे रूप में, यानी सितारे के रूप में, और उन्हीं का ध्यान करना है। तो हमारा ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाएगा। और मंत्र जो है, वो मंत्र जो है, मंत्र आपके निरंतर चलते रहेंगे। मंत्र के निरंतर चलने से समय का भान नहीं होगा। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि ध्यान हमें जो है वो मंत्रों के हिसाब से करना चाहिए। तो जो मंत्र है, ये जो आपने बताया कि जैसे 50 मंत्र याद कर लिए, जो भी मंत्र आपने याद कर लिए, जो मंत्र है मतलब ध्यान में वो मंत्रों का बोलना जरूरी है, या फिर हम एक जगह अपना ध्यान स्थिर करके भी हमारी ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं? ध्यान जो है वो मंत्र का उच्चारण इसलिए कि आपको समय का बोध नहीं रहेगा कि मैं कितनी देर से बैठा, सिर्फ मंत्र इतना ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मंत्र जब बोलेंगे तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी। और जो आकृति है, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, जो भी आपके धर्म के अनुसार जो भी इष्ट है, उन्हीं का ध्यान करो। उनका जब ध्यान करोगे तो मंत्र बोलते रहोगे, तो वही अपने जो आज्ञा चक्र में जो केंद्र बना हुआ है ना, तो आज्ञा चक्र में उस केंद्र में जो भी आपके आस्था के ईश्वर हैं, उनका ध्यान करने से बहुत समय पश्चात, आधा घंटा 1 घंटा का निरंतर हमने कर लिए तो सितारा दिखने लगता है। ठीक है, अब जब वो सितारा आपको अगर दिखने लगा तो समझ लो कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और परमात्मा की प्राप्ति हो गई है क्या, तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति है वो आपको मैंने जीवन में सभी इच्छाएं पूरी करेगा, जो आप सोचोगे वो काम होंगे। ठीक है, और सभी सुख सुविधाएं सब जो भी इच्छाओं के अनुसार वो सब प्राप्त होती है। जी, जैसे कि ध्यान में बताया जाता है कि जो ध्यान है, ध्यान करने का जो समय है, तो ये ध्यान को हम 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, या इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड होता है कि इतने से केवल इतने समय तक ही हमें ध्यान करना चाहिए? ध्यान जो है जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है 3 से 5, 3 से 5, इस 3 से 5 में इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। इस समय सभी ब्रह्म परब्रह्म सभी जागृत अवस्था में होते हैं। तो इस समय यदि हम ध्यान करते हैं क्या, तो हमको परब्रह्म की जल्दी प्राप्ति होती है। दिन भर करने से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब रात में सोते हैं तो सारी ऊर्जा जो है, जो हमारी नेगेटिविटी है, वो सब बाहर निकल जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर में। तो जब हम 3 से 5 में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम पूरी ऊर्जा लेकर उठते हैं, और वो पूरी ऊर्जा जो है हम ध्यान में लगा देते हैं। तो वो जो ध्यान जो हम लगाते हैं, उसी ध्यान से हम अपने दिन भर जो भी काम करते हैं वो ऊर्जा हमारे साथ रहती है। इसलिए जो है ध्यान का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में है 3 से 5 बजे तक। 3 से 5 बजे तक का जो समय है उसको यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त बोला जा रहा है। तो ये ब्रह्म शब्द का यहाँ पे जो उपयोग किया जा रहा है,
तो ये किसी क्या ब्रह्म देवता ने इसका मतलब इस मुहूर्त को बनाया है? ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ ये है, जितना भी हम आंखों से जो देख रहे हैं, है ना, इस ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि परब्रह्म के पास पहुंचने का रास्ता कहाँ से? ब्रह्म में से ही। जैसे हम जो भी इष्ट के हम जो ध्यान कर रहे हैं, यहाँ केंद्रित कर रहे हैं, तो किसी आकृति को कर रहे हैं ना, यही ब्रह्म है। किसी भी आकृति को, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ तो मैं हनुमान जी का ध्यान यहाँ कर रहा हूँ, कोई शंकर जी का है, कोई देवी जी का है, कोई देशिस का है, कोई अल्लाह का है, तो ये जो अलग, कोई गुरु गोविंद का है, तो ये जो है, जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनका ध्यान यहाँ कर रहे हैं। तो हम कोई आकृति लेके आए हैं ना, तो ये जो आकृति जो हम लेके आ रहे हैं, यही ब्रह्म है। क्या है ये? ब्रह्म है। यही ब्रह्म है। और इस ब्रह्म से हम कहाँ जा रहे हैं? पर ब्रह्म की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? परब्रह्म की ओर। लेकिन हमारा आधार क्या है? ब्रह्म। जब तक ब्रह्म नहीं होगा तो हमको परब्रह्म की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। इसलिए यही ब्रह्म जो है, क्यों? क्योंकि हम जो भी आकृति अपने ध्यान में रखते हैं, और हम निरंतर किसी मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये आकृति लुप्त हो जाती है और उसकी जगह पे स्टार यानी चमक, एक चमकीला तारा आज्ञा चक्र में दिखने लगता जी। जैसे आपने मंत्रों की बात पुनः की गुरु जी, तो ये जो मंत्र है, तो ये हम कोई भी मंत्र इसमें याद कर सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे मंत्र ले लो, वेदों के मंत्र ले लो, उपनिषद में कई श्लोक दिए हुए हैं, ये सभी श्लोकों को भी हम क्या हमारे ध्यान में दोहरा सकते हैं? मंत्र जो है, मंत्र तो बहुत से लाखों करोड़ों। ये मंत्रों का मतलब महत्व क्या है हमारे ध्यान में? हाँ, ध्यान में जो है इनका, क्योंकि हमारे लिए जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है, इसमें 9 ग्रह जो है अंतरिक्ष में, उन 9 ग्रहों से प्रभावित है। और ये 9 ग्रहों का प्रभाव जो है प्रत्येक व्यक्ति पर होता है। 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है। अब ये जो 9 ग्रह है, इसी से हर व्यक्ति प्रभावित है। बाकी के सब मंत्र छोड़ दो। ठीक है। तो हमको तो जो जिससे हम प्रभावित हैं, मुख्य रूप से तो हमको 9 ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। ठीक है। अब आपको इसके लिए रुद्राक्ष के माला की जरूरत नहीं। अब जैसे सूर्य ग्रह, ये तो सभी जानते हैं कि वही हमको जीवन दान देता है ना। अगर सूर्य अगर नहीं रहेगा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो सूर्य, अब जो वेदों के जो बीज मंत्र दिए हुए हैं, 9 ग्रहों के 9 मंत्र, बीज मंत्र, हाँ, है ना। तो बीज मंत्र जो है, जैसे सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह का क्या मंत्र है? ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह का क्या है? ओम सोम सोमाय नमः। मंगल ग्रह ओम अम अंगारकाय नमः। बुध ग्रह ओम बूम बुधाय नमः। गुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शुक्र का ओम शुम शुक्राय नमः। शनि का ओम शम शनश्चराय नमः। राहु का ओम राम रावे नमः। और केतु का ओम केम केतवे नमः। ये जो 9 मंत्र जो है, इसी से प्रभावित है सभी, हर व्यक्ति। अब ये 9 ग्रहों का जब हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ना, तो ये 9 ग्रहों में ही हमारे शुभ ग्रह भी है और अशुभ ग्रह भी है। ठीक है। ये घटनाएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये अच्छी घटनाएं भी उत्पन्न करते हैं और दुर्घटनाएं भी उत्पन्न करते हैं। तो आपके हिसाब से जो ध्यान हम करते हैं, तो उस ध्यान में केवल इन 9 ग्रहों के मंत्र का उच्चारण हमें बार बार दोहराते रहना चाहिए। बार बार मतलब ध्यान, भाई अब जैसे मान लो रुद्राक्ष की माला है, या तुलसी की माला है, या और भी किसी भी इसकी माला है, उसमें 108 रुद्राक्ष होते हैं, 108 होते हैं। तो ये जो 108 रुद्राक्ष जो है, वो आपको माला फेरने की जरूरत नहीं है। क्या? माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी माला या सारी ऊर्जा तो तुम्हारे अंदर है ना। माला में तो कोई ऊर्जा नहीं है, कोई माला में कोई ऊर्जा नहीं है। सारी ऊर्जा तो हमारे भीतर है, मनुष्य के शरीर के अंदर है। तो हमको ये जो अंगूठा है और तर्जनी, ठीक है, तर्जनी के ऊपर अंगूठा बायां हाथ का रखो। ठीक है। अब हमको 108 की माला करना है, तो हमको क्या करना है?
बीज मंत्र कितने हैं 9 ग्रहों के? 9 मंत्र 9 हैं। बीज मंत्र। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चालू किया। अब ये कितने हैं? ये 12 पढ़ते हैं। 4 जी। उंगली में 3 3 है तो 12 पेरू है, तो ये हो गए 12। जी। अब मैंने यहाँ से पढ़ना चालू किया, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। ये 12 तक के आ गया मैं। ये मेरा एक मंत्र हो गया। ओम गृणी सूर्याय नमः को कितने बार पढ़ा मैंने? 12 बार पढ़ा। उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः दूसरा मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय कितने बार पढ़ा मैंने? 12 बार। 12 बार। जी। ओम अंगारकाय नमः। तो ऐसा करके मैंने कितने यहाँ पे पढ़े? 12 बार। जी। 9 ग्रहों के मंत्र पढ़े, तो 12 नाम कितना हुआ? 108। 108। ये 108 की माला होगी। जी। तो ये जो ऊर्जा मिलेगी, ये डायरेक्ट ऊर्जा है। जी। और 9 ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। जो भी प्रभाव है, मतलब दोनों काम हो रहे हैं। ध्यान भी लग रहा है, मंत्रों का जाप भी हो रहा है, और ये जो 9 ग्रहों से जो प्रभावित है ना, यहाँ सभी व्यक्ति, तो उनको जो उनके बुरे ग्रह है, तो उससे भी उनको सफलता मिलती है, उनको मतलब लाभप्रद रहता है। उनकी जो बुरे ग्रहों के फल जो है, वो भी उनको भुगतना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो है, अगर एक माला कर दी, अब दूसरी बार करना है तो फिर ओम गृणी सूर्याय नमः से ओम केम केतवे नमः तक 9 ग्रह। तो ये 2 माला हो गई, फिर 3 माला हो गई, जितनी करना चाहो। हाँ, ध्यान में हमको यदि माला नहीं है, मतलब माला का कोई महत्व नहीं है ध्यान करने में। हाँ, सारी ऊर्जा हमारे अंदर है और हम हमारे हाथों का उपयोग से पूरी 12 मालाएं बिल्कुल कर सकते बराबर हैं। है। 9 आप ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। आपको न तो कोई रुद्राक्ष की माला लेना है, न कोई कुछ करना है, ये आपके हाथ में ही परमात्मा ने माला बना दी है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, 12 है। और बीज मंत्र जो है, एक एक को 12 बार बोल तो 12 में 108। दूसरा ध्यान का तरीका ये है कि जो हिंदू लोग हैं, है ना, जो हिंदू है, जो सनातनी है, तो वो जब दुर्गा जी बैठती है तो 9 दुर्गा, 9 माताओं के दिन भी अलग अलग 9 माता के अलग अलग दिन गिनते हैं। अब जैसे पहला दिन जो है वो आता है शैलपुत्री का। पहला दिन किसका आ गया? शैलपुत्री का। तो अब क्या किया ध्यान में, पहले दिन है ना, मैंने पूरे शैलपुत्री पहले, तो ओम शैलपुत्री देवे नमः, ओम शैलपुत्री देवे नमः। ये मैंने कितने बार बोला? 12 बार। मेरे को रोज करना है 9 देवियों पे। तो पहली कौन सी हुई? शैलपुत्री। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धिदात्री। ठीक है, कितनी देवियां हुई है? 9। और मैं अगर इस पे शैलपुत्री का मंत्र बोलता हूँ 12 बार, फिर ब्रह्मचारिणी का 12 बार, फिर चंद्रघंटा का 12 बार, कुष्मांडा का 12 बार, तो ये 9 देवियों को जब मैं एक एक देवी का 12 बार मंत्र करता हूँ, तो ये कितना होता है? 12 108 है। तो पहले मैंने क्या किया, ग्रहों के 9 ग्रह दिए, उनके बीज मंत्र मैंने एक एक ग्रह के 12 बार मैंने पढ़े। कितने हुए? 108 की एक माला हो गई। उसके बाद मैंने देवियों के 9 नाम दे दिए, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अब ये मैंने एक एक देवी का नाम 12 बार ले लिया, तो ये मेरी कितनी हो गई? 2 माला हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 2 माला मतलब 108 की कितनी हो गई? 2 माला हो गई। ये अगर मैं रोज करता हूँ, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो मेरे को क्या है, वो जो सितारा जो आज्ञा चक्र में जो होता है, उसकी प्राप्ति मेरे को जल्दी हो सकती है, क्योंकि ये अभ्यास की बात है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में प्राप्त कर लूं बैठ के, है ना, ऐसा नहीं है। ये निरंतर अभ्यास। और ये जो सितारा या एक चमकीला तारा जो है, ये जो आज्ञा चक्र में दिखता है, ये ऐसा भी नहीं है कि यदि मेरे को दिखता है तो मैं किसी को दे सकता हूँ। ये तो उसको खुद ही अपने आप में जब करके, हाँ, खुद का संघर्ष है, खुद की तपस्या। और जब वो तारा मिल जाए, तो वो तारा जो है, जो चमकीला तारा जो आज्ञा चक्र में दिखता है ना, वही सब धर्मों के देवता है, वही सब धर्मों के देवता है, और वही उनका आकार है। अब उसको हमने भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग कर दिए,
कोई देवी जी को करता है, कोई मानता है, कोई किसी को मानता है, हनुमान जी को, गणेश जी को, हनुमान यानी किसी भी देवी देवता को मानते हैं। तो सब अपने अपने धर्मों के अनुसार मानते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में केवल जो सितारा है वही परब्रह्म है, और उसी का रूप जो है, उसी का स्वरूप जो है वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सभी देवी देवताओं में फैला हुआ है, समाया हुआ है। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो माला है, हमें मालाओं की जरूरत नहीं पड़ती है ध्यान करने के लिए, हमारे हाथों के द्वारा ही हम जो ध्यान है उसको हम कर सकते हैं। मगर गुरुजी एक बात होती है ध्यान में कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो मन में न जाने कितने अनेकों प्रकारों के विचार उठते हैं हमारे मन में, और अनेकों प्रकार के विचार उठने के बाद जो हमारा जो ध्यान में मन लगना चाहिए तो वो आंखें तो हमारी बंद होती है, मगर जो ध्यान हमारा ध्यान की तरफ लगना चाहिए वो ध्यान उन विचारों में गुद के रह जाता है। तो इसका कोई उपाय बताइए। बहुत सही है, बिल्कुल प्रश्न है ना। ये ध्यान के समय जो है, अब देखो ध्यान कैसे होता है। अब जैसे मेरे को अगर कोई दूर की चीज देखना है तो मैं अपनी दृष्टि को उतनी दूर डालूंगा। अगर मेरे को आसमान में देखना है ना, तो मैं अपनी दृष्टि को कहाँ देखूंगा, आसमान को उतने दूर फेंकूंगा मेरी दृष्टि को, ठीक है, तब मैं आसमान को देख सकता हूँ। वो वही स्थिति जो है वो हमारे अंदर ध्यान में है। जो ध्यान जो आंख बंद करके जो करते हैं वो हमको आसमान को देखना है। किसको देखना है? आसमान को देखना है। आसमान को देखना है। आसमान को देखना है मतलब ध्यान में आसमान पे जब देखोगे, है ना, आसमान की तरफ जब देखोगे तो उस दृष्टि को बहुत दूर जाना पड़ेगा, दृष्टि को दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो रोड है बहुत दूर है, यहाँ से मेरे को दिख रही है रोड पे कार जाते हुए या कोई भी वाहन जाते हुए, तो मेरी दृष्टि उतनी दूर में फेंक रहा हूँ ना, तब मेरे को दिख रहा है ना वो। ऐसा तो नहीं कि मैं नीचे देखूंगा तो वो दिख जाएगा मेरे को, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। तो जो चीज अगर दूर है तो मेरे को उतनी दृष्टि मेरे को दूर फेंकना पड़ेगा। वैसे आगे चक्र जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो सब तरफ अगर भटकते रहेगा तो हम जो वास्तविक चीज जो हमको देखना है वो हम नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमको वही ध्यान करना है कि मेरी दृष्टि बहुत दूर जा रही है आसमान में। कहाँ जा रही है? बहुत दूर जा रही है, आसमान तक जा रही है। अब जब जा रही है तो एक ही दिशा में जाएगी ना, जैसे रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट उड़ता है तो कैसा जाता है, एकदम सीधा जाता है, एक ही दिशा में जाता है सीधा, है ना। उसी प्रकार से ये दृष्टि है अंदर की, ठीक है। जितना दूर जाओगे उतना तुमको बारीक से बारीक एक सितारा दिखेगा। जितना दूर जाओगे बारीक से बारीक बहुत से फिर सितारे दिखेंगे। जैसे रॉकेट जाता है और अंतरिक्ष में बहुत सा ब्रह्मांड देखता है, हमारे ध्यान में ही चल रही है, ये सब ध्यान में चल रही है। हाँ, ये सब ध्यान में। आंखें खुले करके या कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, ये ध्यान में ही। आंखें बंद करके और हमको अपनी दृष्टि को, यानी ऐसा नहीं कि आंख बंद हो गई तो हमारी दृष्टि बंद हो गई, ऐसा नहीं है। अंदर जो है, अंदर भी अंतरिक्ष है, मनुष्य के अंदर जो है उसमें भी अंतरिक्ष है, और उसमें भी सारा ब्रह्मांड है, उसमें भी गैलेक्सी है, उसमें भी सारे सितारे हैं, तारे, सब कुछ है। लेकिन हमको जैसे रॉकेट अगर जब तक ऊपर नहीं जाएगा उतने दूर नहीं जाएगा, मतलब कई हजारों मील ऊपर नहीं जाएगा, तब तक अंतरिक्ष को नहीं देख सकता ना, नहीं देख सकता। तो वही हमको जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी दृष्टि वैसी रॉकेट के समान सीधी जाना चाहिए, और जब सीधी जाएगी तो हमको आसपास का तो नहीं दिखेगा ना, हमको तो एकदम मतलब एक बारीक से बारीक चीजें हमारे सामने आती जाएगी, जिसको कि हम आंखों से भी ढूंढना चाहते हैं कि वो कहाँ पर। ऐसे कई सितारे ध्यान में दिखेंगे, बहुत से सितारे दिखेंगे, कई लुप्त तो हो जाएंगे, कोई इधर से उधर चले जाएंगे, तो हमको भटकना नहीं। कई सितारे ऐसे उत्पन्न होंगे, वो सितारे फिर इधर चले जाएंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ठीक है। तो हमको उनके पीछे नहीं जाना है, हम तो जो सीधे चल रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि वो सितारे आगे चल के हमको धोखा दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो लुप्त हो जाएंगे, हमारा ध्यान भटक जाएगा। हमको तो यही ध्यान केंद्रित करना था ना, लेकिन वो एक सितारा आया, उसने हमारा ध्यान भटका दिया और वो हम इधर चले गए उसके साथ, तो वो ध्यान नहीं है, ठीक है। हमको तो तटस्थ रखना, वो अगर निकल भी रहा है और लुप्त भी हो रहा है तो होने दो, हमको उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा ध्यान केंद्रित है वहीं से छोटे छोटे तारे निकलेंगे और लुप्त होते रहेंगे। मतलब हमको हमारा ध्यान नहीं हटाना, ध्यान नहीं हटाना। तो वो जो ध्यान जो एक जगह एकाग्र रहेगा, ठीक है, उसी जगह पे बहुत से तारे उत्पन्न होते रहेंगे और लुप्त होते रहेंगे, उत्पन्न होंगे और लुप्त होते रहेंगे। लेकिन जब उसको बहुत समय तक जब हम ध्यान करते रहेंगे तो वो सितारे जो है वो फिर एक सितारा, एक बहुत बारीक सितारा जिसको आंखों से देखना भी मुश्किल है, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर जमी रहेगी,
कि वो हटेगा नहीं वहां से। तो आसपास के जो सितारे हैं जो वहीं से निकलते हैं, तो वो उसमें मिलते चले जाते हैं, वो तारा जो है वो बड़ा होते जाता जी। है। बस यही परमात्मा है। और जिसको इसकी प्राप्ति हो गई तो वो अब इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्म में से और ब्रह्म की ओर जाना, यही है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? हमारा शरीर। शरीर है। ब्रह्म क्या है? शरीर है। ये तो नश्वर है, मृत्यु होगी तो इसको जलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये जो शरीर है हमारा, तो परब्रह्म के पास पहुंचने का रास्ता तो इसी ब्रह्म में से है ना। शरीर ब्रह्म है, लेकिन हमको कहाँ जाना है? परब्रह्म के पास। तो परब्रह्म के पास जाना है तो ये ब्रह्म पहुंचाएगा ना हमको, ये शरीर ही पहुंचाएगा क्या। तो इसके लिए क्या है, हमको ध्यान में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले यह मालूम होना चाहिए कि परब्रह्म हमारे शरीर में है कहाँ। सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे रहने का निवास स्थान कहाँ है। कि निवास स्थान का है। जब निवास स्थान रहेगा वो नहीं मिल रहा तो हम उसको खोजेंगे ना एक ही जगह पे, एक ही जगह पे। जैसे मान लो ट्यूबवेल खोद रहे हैं, हमको मालूम है कि इसके नीचे पानी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक फुट खोदा और पानी निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। उसको बार 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 एक ही जगह पे, है ना, एक ही जगह पे जो बोरिंग है वो चलते रहती है। ठीक है ना, एक ही जगह पे बोर करते चली जाती है नीचे। उसको कई पहाड़ आते हैं, कई पत्थर का सामना करना पड़ता है, कई चट्टाने आती है, कहीं मुरम आती है, कहीं कुछ होता है, कहीं मिट्टी आती है, तो उसको तो बहुत सा सामना करना पड़ता है, तो वो पानी के क्षेत्र में पहुंचता है। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा उदाहरण है ना। अब वैसे ही ध्यान की स्थिति में आ जाओ, ये बहुत से दिखेगा, तुम बहुत सी चीजें आएंगी रास्ते में, क्योंकि जाना कहाँ है, हमको परब्रह्म के पास में जाना है। ठीक है ना। अब रॉकेट अगर हमने अभी छोड़ा यहाँ से, तो ऐसा तो नहीं कि 2 मिनट में यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, उसको भी जाने में बहुत टाइम लगता है ना। ठीक है क्या, तो वैसे ही हमारे ध्यान में जाने के लिए जो है, जब हमको मालूम है कि यहीं पे परमात्मा का वास है। परमात्मा का वास कहाँ पे? ये 2 भावों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कह लो या शंकर जी की तीसरी आंख कह लो, है ना, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, है ना। तो अगर थर्ड आई, अगर तो इसी का नाम थर्ड आई है, जिसकी थर्ड आई जागृत हो गई उसी की कुंडली जागृत होती है। थर्ड आई का जागृत होना, कुंडली का जागृत होना, ये दो अलग अलग बातें महसूस होती है। नहीं, थर्ड आई कब जागृत होती है? जब ये सातों चक्र, क्या कहा जाता है कि मूल अपना मूलाधार जो है जी, है ना, मूलाधार के पास कुंडली मार के और ऐसे बैठी हुई है शांत। ठीक है, बैठी है। ये जो रीढ़ की हड्डी है, पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडली। अब कुंडलिनी है तो वो कैसी है? सुप्त अवस्था में। कैसी है? सुप्त अवस्था में, मतलब उसमें ध्यान नहीं है, गुंडली मार के बैठी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो ध्यान है उसको क्या करता है? उसको अपनी ओर खींचता है। ये सातों चक्र जो है, पहले मूलाधार चक्र जागृत होगा, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा, ठीक है, उसके बाद मणिपूरक चक्र जागृत होगा, मणिपूरक के बाद फिर अनाहत चक्र होगा, और अनाहत चक्र के बाद विशुद्ध चक्र जागृत होगा, और विशुद्ध चक्र के बाद आज्ञा चक्र जागृत होगा, और आज्ञा चक्र जब जागृत होगा, तो ये जब सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, है ना, तब यहाँ पे आपको लाइट दिखना चालू हो जाएगा। अब हमारे ध्यान की अवस्था, कभी पहला चक्र जागृत हो गया, कभी दूसरा हो गया, कभी तीसरा हो गया, है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। लेकिन जब वो स्टार जो है, चमकीला तारा जो है, वो जब आज्ञा चक्र में दिखने लगे, और वो मतलब ऐसा जैसे वो रहता है अपना, कौन सा कीड़ा बोलते हैं ना उसको, वो जो बल चालू होता है, जुगनू, बस सेम जुगनू के समान वो सितारा होता है। ठीक है, और जुगनू के समान सितारा जो है वो यहाँ चमकता है, जब ये दिख जाए तो समझ लो कि ये सातों चक्र जागृत हो गए और कुंडली जागृत हो गई। अर्थात हमको हमारे जो सातों चक्र जो कहते हैं कि जागृत करना चाहिए, अलग अलग चक्रों पे हमको एक एक चक्र को जागृत करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, मगर हमको केवल आज्ञा चक्र को जागृत करना है। इनका कनेक्शन मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र यहाँ तक पूरा एक ही कनेक्शन है। तो जब हम इसको जागृत करते हैं तो बाकी जो है वो जब हम ये जागृत हो गए जी, यहाँ पे आ गए, है ना, तो जब यहाँ आ गए तो ये क्या है कि सुषुम्ना, पिंगला, है ना, तो ये जो कुंडली जो अभी मैंने बताया कि ये सर्पाकार आकार में और उसकी जो सुप्त अवस्था में,
है। तो उसकी जो मुंडी जो है ना, वो सांप की, जी वो कहाँ आ जाती है? सुषुम्ना नाड़ी में। और सुषुम्ना नाड़ी में जब आ जाती है तो वो पूरा मूलाधार से लेकर आगे चक्र तक पूरा चमकीला कर देता है, पूरा लाइट आ जाता है उसमें। जी यानी रीढ़ के पीछे सुषुम्ना है, ये इंगला और पिंगला है, जी ठीक है। तो ये जो है अपना रीढ़ के हड्डी के नीचे जो कुंडलिनी है ना, तो वो क्या होता है, हमारे ध्यान से वो जागृत होती है, कुंडलिनी। कुंडलिनी जागृत होती है। तो वो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो उसका मुंह जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में आ जाता है। उसका मुख कहाँ आ जाता है? सुषुम्ना नाड़ी में। और जैसे उसका सुषुम्ना नाड़ी में मुख आता है तो ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। जी और जैसे ही ये जागृत हो जाते हैं सातों चक्र, जी है ना, तो उसको जो है यहाँ लाइट मतलब ये जो लाइट है, ये पूरा जो सातों चक्र है ये जागृत हो गए और उनका लाइट हो गया। ये तो यहाँ पे इसी की आभा है, क्या है यहाँ पे? उसी की आभा है, जबकि जो सातों चक्र है वो जागृत हो चुके हैं। इसकी ये पहचान है आज्ञा चक्र की। ये सातों की कमान जो है वो आज्ञा चक्र के अंदर है और यही परमात्मा का वास है। जी मतलब जो सातों चक्र है उनका कनेक्शन केवल आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र से। जी मतलब बस केवल हमको आज्ञा चक्र जागृत करने की आज्ञा चक्र आवश्यकता है। हमको जागृत सातों करना, चक्र सातों हमारे चक्र ऑटोमेटिक हो जागृत जाएंगे, हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, कोई शक जी नहीं। गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया चक्रों के बारे में। हाँ। अब गुरुजी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमने काफी सुना है, हमारे पूर्वजों से सुना है, हमारे माता पिता भी कहते हैं कि जो मोक्ष होता है, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो केवल मृत्यु के बाद ही हमें होती है। हाँ। जीते जी हम मोक्ष की प्राप्ति तो सोच ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है या फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है। तो इसके बारे में बताइए कि ये मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति प्राप्ति कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद केवल होती है, मृत्यु के बाद केवल होती है, मृत्यु के बाद होती है। लेकिन ये जी। एकदम झूठ बात है। मोक्ष की प्राप्ति इंसान को किसी भी समय हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। और मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष क्यों चाहते हैं हम, है ना? मतलब इस ब्रह्म, जैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्म है, जो भी आंखों से दिखता है, शरीर है, ये ब्रह्म है ना? तो इसको जो है 12 नकारात्मक शक्तियों ने घेर के रखा है। कितनी शक्तियों ने? 12 नकारात्मक शक्ति। और 12 नकारात्मक शक्तियां क्या है? कुंडली के 12 घर। ये जो है ये आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार को जागृत करते हैं। ये जो कुंडली के जो 12 घर है, जैसे पहला घर शरीर का हो गया, दूसरा धन का हो गया, पैतृक संपत्ति का हो गया, तीसरा पराक्रम का है, और चौथा सुख का है, पांचवा बुद्धि संतान का है ना, और छठवा तुम्हारे रोग का और शत्रु का है, सातवां पति पत्नी रोजगार का है, आठवां पुरातत्व का है, नौवां भाग्य का है, ठीक है, 10वां कर्म का है, पिता का है, 11वां मित्र का है, आय का है, 12वां व्यय का है ना, व्यय का है और खर्च, मतलब व्यय का और यात्रा का है, ठीक है। तो ये जो 12 घर जो है इनसे संबंधित जब भी हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होती है तब तक तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे, ठीक है ना? तब तक हम काय में फंसे? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं और हमको मोक्ष नहीं मिल सकता, हमको मोक्ष नहीं मिल सकता, है ना? तो मोक्ष किसको मिल सकता है? जो इस बंधन से, जो इस चक्र से बाहर निकल जाता है। मतलब कुंडली के जो 12 घर हैं इसमें से जो बाहर हो जाना, इसके बाहर हो जाना मतलब इच्छाओं का अंत हो जाना। हमारी कोई इच्छा ही नहीं, इच्छाओं का अंत हो जाना। क्योंकि हर मनुष्य को देखना, ये जो कुंडली के जो 12 घर है वो कोई ना कोई इच्छा लेके बैठा है, हर आदमी बैठा है। लेकिन वो जब 12 कुंडली के 12 घर या 12 नकारात्मक शक्तियां, मैं इसलिए कह रहा हूं उनको कि वो ब्रह्म से संबंधित है, जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, है ना, और उसके प्रति हमारा आकर्षण बना हुआ है। तो जब भी हम ब्रह्म के द्वारा आकर्षण चाहते हैं ना, तो हम तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे, हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष का अर्थ ये है कि हमारी इच्छाओं का अंत हो जाना, और इच्छा का अंत होना मतलब कुंडली के जो 12 घर है उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमको जीवन के किसी भी क्षण में मिल सकता है ना मोक्ष। तो मोक्ष मिलने के बाद में मनुष्य का तो जीवन ही बदल जाता है ना, उसको प्रकृति से कुछ होना ही नहीं। उसके जो कुंडली के जो 12 घर है उसमें से उसको कोई इच्छा ही नहीं है।
जैसे कि आपने अभी बताया कि जो मोक्ष है वो कभी भी मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है या कभी भी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि ये इस समय मिलेगा या उस समय मिलेगा। बिल्कुल बराबर। तो ये कैसे, मतलब ये बात थोड़ी सी हमें सुनने में अजीब लगती है कि मोक्ष की प्राप्ति, हमने तो सुना है कि केवल मृत्यु के पश्चात ही जो आत्मा होती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, हाँ मगर आप कह रहे हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हमें कभी भी हो जाती है। हाँ। जी तो ये मोक्ष की जो प्राप्ति है वो इसलिए कि जब तक हम ये जो 12 नकारात्मक शक्तियां हैं, है ना, इनको जब हम इनको अलग कर देते हैं, मतलब इनके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति का मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई हमको इनको सब कुछ छोड़ के रहना है, रहना भी इन्हीं के बीच। जो ब्रह्म है, हम तो ब्रह्म का तो शरीर लेके आए हैं ना, तो हमको तो ब्रह्म में तो रहना ही। और ब्रह्म का मतलब क्या है? कुंडली के 12 घर, ये ब्रह्म है। ठीक है, ये नकारात्मक शक्तियां भी है। ठीक है, अब हमारा मन जितना इनके प्रति हम आसक्त रहेंगे, हम इनमें लिप्त रहेंगे, नकारात्मक शक्तियों में 12 प्रकार की, है ना, तो हम मोक्ष की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी इच्छा भी है ना। जितनी हम इच्छाएं करेंगे उतना हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहेंगे, और जैसे हमारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो अब कोई युवा है या कोई 20-22 साल 25 साल की उम्र है और उसने इस चीज को अगर समझ लिया तो वो लिप्त नहीं होगा, रहेगा सब में। मतलब भाई कोई आ रहा है तो कोई सुख भी नहीं हो रहा, और कोई जा रहा है तो दुख भी नहीं हो, क्योंकि रहना तो सब में है ना, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। अगर आप उसमें लिप्त हो गए मतलब उससे आकर्षित हो गए, यही जन्म मृत्यु का कारण है। रहना सब में है, ठीक है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है, उसको छोड़ के आप काम करो जो मतलब मोक्ष का जो अर्थ है उसकी ना, मतलब जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं, वो मोक्ष है। वो मोक्ष है जी। मोक्ष मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु से नहीं है जी। मोक्ष का अर्थ है सच्चिदानंद से, परमात्मा के आनंद से। वो आनंद है जो क्षीर सागर में नागशैया पे विष्णु जी लेटे हुए हैं, है ना, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है ना, वो सच्चिदानंद है ना। उनको कुछ नहीं लेना है ना देना है, कहीं कुछ नहीं करना है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो सदा आनंद है। वो स्थिति बन जाती है इसी जन्म में। इसका जन्म मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। वो मोक्ष वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु भी होगी ना, मृत्यु भी अगर हो गई मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को, तो उसको जो दूसरा जन्म जो मिलेगा उसको परमात्मा ये 4 चीजें विरासत में देता है। कौन कौन सी? धर्म का ज्ञान रहेगा उसको कि धर्म क्या है, बचपन से रहेगा, जन्म से रहेगा। ठीक है, धर्म अर्थ, उसके अर्थ यानी धन की भी उसको कमी नहीं रहेगी, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी धन के प्रति। काम यानी इच्छाएं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होते रहेगी, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होते हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज है, ये जिसको मोक्ष मिल गया इस जन्म में, तो एक तो पहला लाभ क्या है कि उसको आनंद ही आनंद चालू हो गया इसी जन्म से, चाहे वो किसी भी अवस्था में उसको प्राप्त हो। ठीक है, उसी अवस्था से उसने क्या किया कि उसको आनंद, जो परमानंद है, आनंद तो इसमें है, 12 नकारात्मक शक्तियों में इसमें आनंद मिलता है, क्षणिक आनंद है, उसके पीछे दुख भी है। मैं उस आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमानंद की प्राप्त मतलब बात कर रहा हूँ। परम आनंद जो ये 12 कुंडली से 12 नकारात्मक शक्तियों के बाहर है, तो जो ये 12 प्रकार के नकारात्मक शक्ति को त्याग कर देता है। अब त्याग का मतलब ये भी नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के और जंगल में बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं। रहना आपको सबके बीच में, माता पिता के बीच में रहना है, घर में परिवार के बीच रहना है, दोस्तों में रहना है, सभी मतलब सभी के बीच रहना है, लेकिन लिप्त नहीं रहना है। लिप्त मतलब कि अगर कोई आ गया तो तुम खुशी मना रहे हो और कोई गया तो दुख मना रहे हो। मतलब सभी स्थितियों में एक जैसा समान हो कि भाई ठीक है, ईश्वर की कृपा है, आ गए हो ठीक है, गए हो तब भी ठीक है, ना हमको कोई सुख है ना हमको कोई दुख है उस बात है। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद को प्राप्त कर चुके हैं जो इससे भी बड़ा आनंद है। और जब व्यक्ति जब उसको प्राप्त कर लेता है परमानंद को, तो ये प्रकृति का जो आनंद है, जो ब्रह्म से जो आनंद मिलता है, इसके तरफ तो उसका ध्यान ही हट जाता है, क्योंकि इससे भी बड़ा आनंद वो प्राप्त कर चुका है ना। तो वो इन जो नकारात्मक शक्तियों से जो क्षणिक आनंद मिलता है, इसकी ओर भी जाएगा। अर्थात जो मोक्ष है वो केवल मृत्यु के बाद ही नहीं मिलता है, जीते जी भी मिल सकता है। हाँ, कहने का तात्पर्य किसी भी उम्र में जब भी उसको, इसीलिए धर्म जो है, धर्म का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का ज्ञान।
है ना। ब्राह्मण मतलब वो नहीं है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ ये है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, और ब्रह्म का मतलब ये जो 12 नकारात्मक शक्तियां जो है जो आदमी को जकड़ के रखती है, ये बाहर नहीं निकलने देती है, इसमें फंसा के रखती है। सब मेरा और मैं, ये जो अहंकार है ना, तो ये अहंकार जो है ये मनुष्य का जन्म और मृत्यु का कारण बनता है और उसको दुख और सुख भोगना पड़ता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरुजी आज आपने हमें बताया कि इस मोक्ष के बारे में, मोक्ष प्राप्ति, हम तो केवल अज्ञानतावश से यही समझते थे कि जो मोक्ष होता है ये केवल मृत्यु के पश्चात ही मिलता है, मगर आपने एक नई बात बताई कि जो मोक्ष है ये जीते जी किसी भी उम्र में, किसी भी पल, किसी भी समय आपको मिल सकता है। जी, और आपने ध्यान के बारे में भी बहुत ही अनोखी व्याख्या की, जो कि हमने ना कभी कहीं पढ़ा है, ना कभी हमारे सुनने में आया है कि ध्यान में ये सब चीजें भी, ये सब क्रियाएं भी चलते रहती है। सितारों का दिखना, सबका मेल हो जाना, फिर वापस उस सितारे का बड़ा हो जाना, और वही परमात्मा है। वही परमात्मा है जी। और उसी में सातों चक्र जो है, सातों चक्रों का ये जागरण होने पे ही आपके आगे चक्र में सितारा या चमकीला तारा आपको दिखेगा। जी, सही शब्दों में आपने जो व्याख्या है, जो कुंडली जागरण की, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, परखते हैं गुरुजी, मगर हमें वास्तविकता समझ में नहीं आती है। मगर जैसे आज आपने बताया कि कुंडली जागरण का जो रहस्य है वो आपने आज सबके सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए आए, उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार गुरुजी, धन्यवाद।